इस एपिसोड की शुरुआत में मेन कैरेक्टर बोल रहा होता, क्या हुआ, तुम्हारे फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा स्टूडेंट बनकर ज्यादा खुश नहीं हो। जो सुनते ही होंग अपने मन में सोचता, ये आदमी ये मेरा मास्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी इतना पावर नहीं है कि मैं इससे फाइट कर सकूं। मुझे अभी दिमाग लगाना होगा, पहले मैं अपने पावर को पालूं, उसके बाद मैं इसे देख लूंगा। फिर वो नील डाउन करते हुए बोलता है, डिसाइपल होंग चीनिए रिपोर्ट करता है, आज से मास्टर के लिए कुछ भी करेगा। और वो सोचता है, ये ठीक है, ये तो बस एक शो के लिए है, एक दिन मैं अपना प्राइड जरूर वापस लूंगा। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो बच्चे, आज से मैं तुम्हें लिटिल होंग करके बुलाऊंगा। जो सुनते ही वो सोचता है, क्या लिटिल होंग? फिर बोलता है, ठीक है मास्टर। वो बहुत गुस्से में होता है। जो देखते ही मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, ये कितना फेक काइंडनेस शो कर रहा है, इसे तो पता भी नहीं है, ये जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा उतना ही मजबूत ये मुझे बिट्रे करेगा। तभी सिस्टम बोलता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने डिसाइपल रिक्रूटमेंट मिशन को पूरा किया है, जिसके लिए आपके रिवॉर्ड के तौर पे ऑटो कल्टीवेशन मोड मिलता है डिवाइन स्किल के लिए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या ऑटो कल्टीवेशन? क्या मैं इससे आराम से लेवल अप नहीं कर सकता मजे करते हुए? तभी सिस्टम बोलता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक बरियल हेवन कॉफिन रिवॉर्ड में मिला है, और इस कॉफिन पे 108 सील लगा है, और जैसे ही आप इस सील को अनलॉक करेंगे आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन अभी ये सिर्फ अभी 3rd ग्रेड स्पिरिट लेवल पे है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे याद है डिवाइन स्किल इस तरह से होता है, पहले माइनर सक्सेस, फिर मेजर सक्सेस, फिर परफेक्शन, उसके ऊपर ट्रांसेंडेंस, और हर एक स्टेज में 10 गुना यहाँ तक कि 100 गुना पावर का अंतर होता है। तभी सिस्टम बरियल हेवन कॉफिन के बारे में बताता है। ये हेवन अर्थ हर चीज को अपने अंदर रिफाइन कर सकता है, यहाँ तक कि इस पूरी दुनिया को भी। तभी सिस्टम डिंग करते हुए बोलता है, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आपका टैलेंट अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पे फायर टाइप स्किल 3000 फ्लेम सूत्रा मिलता है, और फायर ऑरिजिन पिल मिलता है, जिससे आपका फायर रूट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, ये कॉफिन के पास तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये शायद इस डॉग को भी अपने अंदर संभाले। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है जब ये अपने फुल लेवल पे पहुंच जाएगा, और इस तरह का रिवॉर्ड मैं ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते डिजर्व तो करता ही हूँ। और वो हंस रहा होता है, और उसे देखते ही होंग सोचता है, इसकी ये एक्टिंग देखो, कितना प्राउड हो रहा है मेरे जैसे जीनियस को अपना डिसाइपल बना के। बस तुम इंतजार करो, मैं इस स्क्रिप्ट को ही उल्टा कर दूंगा। तभी मेन कैरेक्टर उसके तरफ पलट के बोलता है, लिटिल होंग, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मैं तुम्हें पढ़ सकता हूँ, तुम बहुत आसान हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे मास्टर के लिए फिट नहीं हूँ? जो सुनते ही होंग घबराते हुए बोलता, नहीं मास्टर, आप ये गलत समझ रहे हैं, ये मेरी गलती है। और वो सोच रहा होता, एक नासन सोल का बंदा मेरे को सिखाएगा। तभी मेन कैरेक्टर अपने हाथ में वही फ्लेम स्किल को निकालते हुए बोलता है, ठीक है, लगता है मुझे प्रूफ करना होगा, तो ये टेक्निक तुम ले सकते हो, और तुम इस पे स्टडी करना। जो देखते ही होंग थैंक्स मास्टर बोलते हुए उस बुक को लेता है, और सोच रहा होता है, देखता हूँ ये कौन सा टेक्निक है, ये कोई आलतू फालतू टेक्निक ही होगा, क्या ये 3000 फ्लेम सूत्रा, क्या बड़ा नाम है। और जैसे ही वो उस टेक्निक को चेक करता है, तभी बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारे सेक्ट का रिवर्स फ्यूरी फ्लेम टेक्निक इमोर्टलिटी तक पहुंचाने में बहुत काफी था, वो सेंट्रल रीजन का टॉप टियर टेक्निक था, लेकिन इसके सामने वो तो एक कचड़े के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं इस स्किल को कंपेयर करूं तो ये तो कोई इमोर्टल रैंक का नहीं, ये तो कोई 7th लेवल का है। तभी हमें कल्टीवेशन स्किल रैंक के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले मॉर्टल, उसके ऊपर स्पिरिट, उसके ऊपर प्रोफाउंड, उसके ऊपर अर्थ, उसके ऊपर हेवन, उसके ऊपर एक्साल्टेड, उसके ऊपर इमोर्टल, उसके ऊपर 7th। और इधर होंग अपने मन में बोल रहा होता, इसके मदद से मैं अपने पावर को जल्दी ही रिकवर कर लूंगा। उधर मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हारे फेस से ऐसा लग रहा है तुम्हें ये टेक्निक बहुत पसंद आया। जो सुनते ही होंग बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, लेकिन ये आग। और सोच रहा होता है, इस सड़े हुए जगह पर इसे इतनी अच्छी चीज कहाँ से मिल गई। तभी मेन कैरेक्टर वही उस फायर ओरिजिन पिल को निकालते हुए बोलता है, इस पिल को ले लो, जिससे तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ जाएगा। जो देखते ही होंग और चौंक जाता है और बोलता है, रुको, ये तो फायर ओरिजिन पिल है, क्या ये सच में है? ये सब मेरे लिए है? और वो अपने मन में बोलता है, अगर मैं सच में बोलूं तो वैसे कल्टीवेटर जो फायर टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं उनके लिए ये फायर ओरिजिन पिल एक हेवनली एलिक्सर है, ये हमारे पोटेंशियल को बूस्ट करता है, यहाँ तक इमोर्टल्स भी इसके लिए लड़ाई कर लेंगे। लेकिन इस लो लेवल एक नासन सोल बंदे के पास इतनी अच्छी चीजें कहाँ से आई? अगर मैं अपने प्राइम पे भी होता तो मेरे पास ये सारी चीजें नहीं थी। और उसका ऐसा चेहरा देखते हुए मेन कैरेक्टर बोलता है, होंग, क्या तुम्हें मेरे गिफ्ट पर डाउट है? जो सुनते ही होंग बोलता है, मास्टर, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके गिफ्ट पर डाउट करूं, आपने मुझे ये दिया, ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा फॉर्च्यून है। और वो सोच रहा होता है, इस फूल को क्या पता ये चीजें कितनी रेयर है, पक्का इसने किसी एंशिएंट रियून से उठा लिया होगा, मुझे अभी शांत रहना होगा। और इधर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, इसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ड्रामा देख रहा हूँ। तभी वो बोलता है, ठीक है, उस पिल को ले लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ जब तुम लेवल अप करोगे। जो सुनते ही होंग थैंक्स मास्टर बोलता है, और वो उस पिल को खा लेता है और कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। और वो कल्टीवेशन कर ही रहा होता है कि इधर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, क्या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, गोल्डन कोर, नासन सोल, इतना जल्दी? ये बच्चा सच में एक ट्रू इमोर्टल था। पहले इसने आधे घंटे में नासन सोल को अचीव कर लिया, बहुत
अच्छे। तभी हम होंग को देखते हैं, उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो सोचता है सेंट्रल डोमेन तुम मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। और उसके इस ब्रेक थ्रू से वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। फिर वो बाहर आते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं, ये तो कूल था, चलो मैं तुम्हें सेक्ट में अंकल से मिलवाता हूँ। जो सुनते ही होंग बोलता है ठीक है मास्टर। फिर हमें आउटसाइड प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ बंदे बोल रहे होते हैं पीक मास्टर ये एक बीस्ट है, उनके सामने नासन सेल कल्टीवेटर कुछ नहीं है। तभी दूसरा बंदा बोलता है अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं पहले ही मिस्टी पीक को ज्वाइन कर लेता जब मेरे पास चांस था। तभी एक और बंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो किसी को भी अपना स्टूडेंट बना लेंगे, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तभी वहाँ मेन कैरेक्टर आ जाता है, जो देखते ही लोग बोल रहे होते हैं पीक लॉर्ड ये वापस आ गए, लेकिन उनके साथ वो चिकना कौन है, वो कितनी हॉट है। तभी एक और बंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है पीक मास्टर ये के साथ वो लड़की कौन है जो उनके साथ चल रही है। और एकदम होंग को देखते हैं, वो सोच रही होती है क्या ये सेक्ट तो एक मजाक है और ये सारे कल्टीवेटर एक ट्रेस के अलावा कुछ नहीं। तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर पिक मास्टर सू और पिक मास्टर जोंग आते हैं और वहाँ सेक्ट लीडर बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर ये कौन है। तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो होंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है ये मेरा नया डिसाइपल है, मैंने इसे रोड से पिक किया है। तभी वो बोलता है लिटिल होंग सेक्ट लीडर को हाई बोलो। जो सुनते ही सेक्ट लीडर पिक मास्टर सू सब चौंक जाते हैं और पिक मास्टर सू बोल रही होती है क्या पिक लॉर्ड ये ने एक लड़की को अपना डिसाइपल बनाया, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनते ही होंग को गुस्सा आ जाता है, वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए पिक मास्टर के पास जाते हुए बोलता है मैं एक लड़का हूँ। और उसके ऑरा को देखते हुए पिक मास्टर सू बोलती है क्या नासन सोल। तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उसके सर पे एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है लिटिल होंग थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ, ये मेरी सीनियर सिस्टर है, जल्दी इसे माफी मांगो। तभी होंग पिक मास्टर सू से माफी मांगता है और होंग मन में सोच रहा होता है अभी के लिए मैं झुक जाता हूँ, जब मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंचूंगा तो मैं इस ह्यूमिलिएशन का जरूर रिवेंज लूंगा। फिर मेन कैरेक्टर बोलता अच्छा तुम सिखाने लायक हो, तो अब हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है तो हम मिस्टी पीक पर वापस जाना चाहेंगे। जो सुनते ही सेक्ट लीडर बोलता है ठीक है तुम दोनों जाओ। तभी हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते और इधर सेक्ट लीडर बोल रहा होता है पीक लॉर्ड ये ने एक नार्सन सोल को अपना डिसाइपल बनाया, ये कितना पागलपन है। तभी पिक मास्टर सू बोलती है अभी एक दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन जूनियर ब्रदर ये ने तो बॉम्ब पे बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टी पीक प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम मेरे पहले डिसाइपल हो इसलिए तुम कोई भी जगह चूज कर सकते हो। जो सुनते ही होंग बहुत ही बेकार सा चेहरा बना लेता और बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। तभी हमें उस जगह को दिखाया जाता है जो कि पूरा टूटा फूटा होता और होंग सोच रहा होता ये जगह ये तो किसी कचड़े रखने की जगह के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ तो हमारे सेक्ट के सर्वेंट भी नहीं रहेंगे, क्या मुझे यहाँ रहना होगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है स्ट्रॉन्ग हमेशा उन सब चीजों को एडजस्ट कर लेता और हम सब कल्टीवेटर्स के लिए ये सब दुनिया की चीजें कोई मैटर नहीं करती। हाँ लेकिन ये थोड़ा गंदा है तो अपने आप साफ कर लेना। जो सुनते ही होंग बोलता है कोई दिक्कत नहीं मास्टर, अभी के लिए मैं सह लेता हूँ, जब मेरा लेवल अप हो जाएगा तो ये जुनलियान तुम मेरा इंतजार करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फेदर इमोर्टल सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी चेयर पे बैठा होता है और उसके सामने एक बंदा नील डाउन करके बैठा होता है और वो चेयर वाला आदमी एल्डर जुयांग होता है जो कि ट्रू इनहेरिटेंस हॉल का होता है और उसके हाथ में कुछ होता है, लेकिन उसके सामने नील डाउन के यह बंदा बोल रहा होता है मास्टर मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया, मैंने एल्डर मूंग को अपने फादर के पास एक पील डिलीवर करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि एल्डर मूंग का वहाँ डेथ हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर का सेक्ट अभी खतरे में है, तो क्या मैं जाकर वहाँ चेक कर सकता हूँ। तभी एल्डर जुयांग बोलता है सावर तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल क्यों बनाया था। जो सुनते ही साउचेन बोलता है क्या इसलिए नहीं, मेरे पास इमोर्टल सन बॉडी है जिसका मतलब मैं जल्दी ही इमोर्टल बन सकता हूँ। जो सुनते ही एल्डर जुयांग बोलता है वो सिर्फ एक रीजन का पार्ट था, मैंने तुम्हारे अंदर बहुत ही सीरियस एम्बिशन देखा और कोई भी इस पावर के भूख के लिए इन छोटी मोटी चीजों से पीछे नहीं हटेगा और ट्रू इनहेरिटेंस कंपटीशन जल्दी ही आने वाला है, तो तुम उसकी तैयारी करो और बाकी सब डिसाइपल को हराकर उस स्पॉट को हासिल करो जिससे सेक्ट तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज देगा, ये तुम्हारा मौका है। तभी साउचेन बोलता है लेकिन। जो सुनते ही एल्डर जुयांग बोलता है कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हारा विंड थंडर सेक्ट ऐसे ही नहीं रहेगा, मैं किसी को भेजकर उसे चेक करवा दूंगा, तुम अपने कॉम्पिटिशन पे ध्यान दो अभी के लिए। जो सुनते ही साउचेन बोलता है ठीक है मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर हमें अगले दिन मिस्टी पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर चेयर पे आराम कर रहा होता है, जहाँ मेन कैरेक्टर बोलता है लिटिल होंग क्या तुम तैयार हो, मास्टर को इतना इंतजार मत कराओ। और उधर होंग बोलता है मैं तैयार हूँ मास्टर, मैं अभी आपके पास लेकर आता हूँ। और उसके हाथ में कुछ स्कीवर्स होते हैं और वो सोच रहा होता है ये आदमी सिर्फ खाना खाने के बारे में सोचता है, मुझे तो समझ में नहीं आता एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर होके ये खाने के ऊपर इतना ऑब्सेस क्यों है। इसने कल मुझे कहा था कि दुनिया की चीजों से इतना ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खुद खाना खा रहा है। इधर मेन कैरेक्टर उसे खाते हुए बोलता है ये मीट और ये बीन कितना अच्छा है, और वो सोचता है लेकिन रुको इसमें सीजनिंग भी कितना अच्छा है। तभी वो होंग की तरफ करते हुए बोलता है लिटिल होंग क्या तुम खाना चाहोगे, शर्माओ मत। जो सुनते ही होंग बोलता है मास्टर मैंने फास्टिंग को मास्टर कर लिया और मैं सिर्फ कल्टीवेशन करता हूँ। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें खाना चाहिए, सिर्फ कल्टीवेशन करने से क्या होता
होता है, तुम्हें लाइफ एंजॉय करना चाहिए। जो सुनते ही होंग बोलता है ठीक है, अगर आप इसे फेंकेंगे नहीं तो मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। फिर वो उसे खाने लगता है और सोचता है ये जुनलियान ये कितना वियर्ड है, इस मीट को खाकर क्या मिलेगा, क्या इसमें मजा है। और जैसे ही उसे खाता है बोलता है क्या ये टेस्ट, ये तो बहुत अच्छा है, मैं बचपन से इतनी खुशी अभी तक फील नहीं किया था। और वो खुशी के मारे रो रहा होता है। जो देखते ही मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम रो रहे हो इसके ऊपर। तभी होंग बोलता है जब मैं बच्चा था तो मैं हमेशा भूखा रहता था, अगर मुझे एक मीट का टुकड़ा भी मिल जाए तो मैं उसे खाकर उसके टेस्ट को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लेकिन जब से मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया है मैं सिर्फ अपने आप को स्ट्रेंथन करने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय करना भूल गया। शायद ये सही बोल रहा है, शायद ये सही बोल रहा है। स्ट्रांग होने का क्या पॉइंट जब तुम अपने लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। और इसी में उसका पावर बढ़ने लगता। जो देखते ही मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है क्या इसका फिर से ब्रेक थ्रू हो गया, ये अर्ली नासन सोल से मिड लेट पीक परफेक्टेड नहीं, ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच गया। इसने तो कुछ स्क्यूअर्स खाकर ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या इसका टैलेंट इतना ज्यादा खतरनाक है। और इधर होंग भी चौंका होता। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है लिटिल होंग कांग्रेचुलेशन, तुमने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम मेरे लेवल पर पहुंच गए हो। जो सुनते ही होंग सोचता है मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच जाऊं, लगता है इस मास्टर स्टूडेंट बॉन्ड को जल्दी ही खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।